नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल पे। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है। और आज के समाचार शुरू करने से पहले मैं आपसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं नहीं कर पाई ये सब। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार नहीं विश्वविद्यालय, 3000 पेपर बाकी। यूजीसी गाइडलाइन, MCQ व OMR पैटर्न मुश्किल होगा यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए। पीटीआई भर्ती में 237 नए उम्मीदवार भी हुए पास, 161 नॉन टीएसपी क्षेत्र से। जयपुर, नीट पीजी में 8,983 छात्रों ने ज्वाइन की सीट कोटा। मॉडल स्कूलों में प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक की एजुकेशन अटकी। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त आलीशान मकान फिर भी ले रहे हैं खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। योजना का लाभ लेकर गरीबों का राशन डकार रहे हैं अमीर। इन दो उदाहरणों से समझे कैसे उठा रहे हैं योजना का लाभ। रेडीमेड स्टेशनरी का व्यवसाय, इंद्र कुमार, खलचूरी किराने का कारोबार। बाहर से आने वालों का जरूरी है रजिस्ट्रेशन, फोन भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन। मेडिकल कॉलेज में 5 रेजिडेंट सहित 23 पद सृजित, कोटा। मंत्री, सांसद व विधायकों के पत्र, 6 लाख से ज़्यादा ट्वीट, 887 पदों पर सरकार की चुप्पी। गहलोत ने कहा था भाजपा सरकार में युवा रोजगार से वंचित था, अब ऐसा नहीं होगा। लगातार मांग के बावजूद 1543 बैंक लॉग पदों पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सिक्कर। पीएमओ को 10 लाख ट्वीट, 3000 ईमेल किए, लेकिन यूएफएम पर सुनवाई नहीं हुई। मोदी ने पूछा था क्या कांग्रेस ने रोजगार दिया, घोषणा पत्र में रोजगार का 13 बार जिक्र था। छात्रों ने कहा नेता भूल जाते हैं कि छात्र ही किसी की सरकार बनाते व गिराते हैं, सिक्कर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, एडमिशन नोटिस। मत जानिए आप रामायण के कौन से पात्र हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे लिंक पर क्लिक करने से प्रदेश के 2000 लोगों के अकाउंट हैक हो गए। उनके कॉन्टैक्ट व तस्वीरों के जरिए साइबर ठगों ने उनके रिश्तेदारों को जरूरी काम बताकर लाखों रुपए ठग लिए। ऐसे लिंक पर क्लिक करना भी खतरनाक। पिछले जन्म में आप क्या थे, नाम का मतलब। हैकर्स ने डीपी यूज करके नया व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाया। कई पुलिस अधिकारी व एंकर हो चुके हैं ठगी के शिकार। 380 कर्मचारी सेवानिवृत्ति, विदाई देने कोई नहीं आया। शादियों के बाद अब रिटायरमेंट कार्यक्रमों पर भी लॉकडाउन का असर। पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति सितंबर तक स्थगित। सरकार ने कोरोना संक्रमित को देखते हुए पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति अवधि 1 से 5 माह तक बढ़ा दी है, यानी अप्रैल से अगस्त तक सेवानिवृत्त हो रहे मेडिकल स्टाफ की सेवाएं सितंबर तक जारी रहेगी। आज से कर्मचारियों के खाते में आएगा वेतन। भरतपुर, कर्मचारी चिंता नहीं करें, उनके खातों में वेतन राशि 1 मई को आ जाएगी। सरकार घर में रहने का दे रही है निर्देश, लेकिन जीएनएम ज्वाइनिंग के लिए एक से दूसरे जिले में जा रहे। चिकित्सा विभाग के 7 दिन में ज्वाइनिंग के आदेश ने तोड़ी सब बंदिशें, जोधपुर। संयुक्त निदेशक देवलता को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले 16 सीसी चार्ज। 37.38 करोड़ रुपए के गबन मामले में भूमिका जांच के दायरे में, श्रीगंगानगर। ब्रज विश्वविद्यालय शेष परीक्षाएं जून में कराएगा, भरतपुर। 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप। एनटीएससी परीक्षा में सफल होने पर भारत सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन तक देती है। कोविड-19 के दौर में विद्यार्थी एनटीएससी क्रैक कर अपने पेरेंट्स घर से हटाए पीजी तक की पढ़ाई का खर्च। एनटीएससी स्वयं चमत्कृत है जिस शिक्षक से। भारत का एकमात्र 360 डिग्री ऑनलाइन एनटीएससी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ntscguru.in। फेसबुक, फर्जी सूचना पर 200 करोड़ यूजर्स को चेताया, सैन फ्रांसिस्को। फेसबुक ने कोविड-19 के बारे में फेक कंटेंट को लेकर 4 करोड़ चेतावनी जारी की है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित 4000 से ज़्यादा फर्जी सूचनाओं की पहचान की है। इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं, सभी विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा से जुड़ी टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू। छात्रों को शैक्षणिक जानकारियां ऐप, ईमेल के जरिए मुहैया कराएं। एलडीसी भर्ती में SC/ST के बैकलॉग पद पर नहीं जोड़ने पर विवाद। पदों की कटौती के चलते पहले से ही विवाद में चल रही नया भर्ती 2018 को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। अब SC/ST के बैकलॉग के पदों को भी इस भर्ती में शामिल नहीं करने के मामले ने तूल पकड़ा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के 4 विधायकों ने पत्र लिखकर बैकलॉग के खाली पदों को इसमें जोड़ने की मांग रखी है। जबवा रामगढ़ के विधायक गोपाल मीणा, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरीलाल मीणा, बारा अटरू के विधायक पानाचंद मेघवाल, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर
इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। अफसरों को सचिवालय में कर्मचारियों को बुलाने पर पहले देनी होगी सूचना। जयपुर इग्नू जेएनयू में दाखिले की परीक्षाएं अब 15 मई को। नई दिल्ली आरपीएससी के एलडीसी भर्ती के चयनितों को पहले मिले नियुक्ति। जयपुर आरपीएससी की ओर से 2013 में हुई एलडीसी भर्ती के 317 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने वर्ष 2018 के एलडीसी भर्ती के चयनितों की नियुक्ति देने की तैयारी में है। लॉकडाउन के बाद कैसी होगी स्कूलों की दुनिया। नीट पीजी में 8,983 छात्रों ने ज्वाइन की सीट कोटा। ऑल इंडिया नीट पीजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग के राउंड 1 के तहत 8,983 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा की पीजी सीटों पर ज्वाइन किया है। पुराने स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक सेशन की शुरुआत 1 अगस्त से। लॉकडाउन के चलते यूनिवर्सिटी व कॉलेज को दिए नए आदेश। टर्मिनल सेमेस्टर 1 से 15 जुलाई के बीच सर्कुलर में दिए गए बचे हुए आदेश। ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार नहीं विश्वविद्यालय, 3,000 पेपर बाकी। यूजीसी गाइडलाइन एमसीक्यू व ओएमआर पैटर्न मुश्किल होगा यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए। एमसीक्यू के लिए तैयार करने होंगे पेपर। प्राइवेट स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट भी बहुत मुश्किल। कोरोना काल में मॉडल स्कूलों में प्री प्राइमरी व प्राइमरी तक की एजुकेशन अटकी। जयपुर यह है प्री प्राइमरी कक्षा में शिक्षा का प्लान। प्री प्राइमरी में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कक्षा का प्रस्ताव है। कक्षाओं में 15-15 सीटें होंगी। इसके आगे पहली से 5वीं तक कक्षाएं होंगी। इन सभी में 40-40 सीटें होंगी। 32,830 तक बढ़ जाएगी सीटों की संख्या। पीटीआई भर्ती परीक्षा में 237 नए उम्मीदवार भी हुए पास। 161 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी क्षेत्र से। चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती में पात्रता और दस्तावेजों की जांच के बाद 237 और अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी करते हुए इनकी नियुक्ति की अभिशंसा की है। इसमें 161 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी और 76 अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र से हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मिला आरक्षण का लाभ, 1.5 गुना को कॉल। राजस्थान विशेष जीके किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो यह क्विज उपयोगी होगा। निरोगी स्वास्थ्य अभियान क्या है? 17 दिसंबर 2019 से यह अभियान शुरू किया गया था। जनता क्लिनिक का क्या उद्देश्य है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से की गई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना के आधार पर लाभार्थियों का चयन कर उन्हें 30,000 से 3 लाख तक की चिकित्सा कैशलेस बीमा के माध्यम से प्रदान की जा रही है। और खसरा रुबेला कैंपेन का उद्देश्य क्या है? 2023 तक रुबेला और खसरा से मुक्ति दिलवाने के लिए यह टीका अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में 9 मार्च से 15 मार्च तक वर्ष तक के आयु के बच्चों को 22 जुलाई 2019 से टीकाकरण किया जा रहा है। सीएस की परीक्षाएं अब 6 जुलाई से। कंपनी सेक्रेटरी सीएस की जून में होने वाली परीक्षाएं कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दी गई है। जयपुर चैप्टर के चेयरमैन नितिन होतचंदानी ने बताया कि फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्रोग्राम्स और पोस्ट मेंबरशिप क्लासिफिकेशन की परीक्षाएं पहले 1 से 10 जून 2020 तक होनी थी। अब ये परीक्षाएं 6 जुलाई तक शुरू होगी। लवण और हथकरघा निरीक्षक भर्ती का परिणाम जारी। जयपुर अगर दूसरा और तीसरा लॉकडाउन हुआ तो देश की इकोनॉमी के चिथड़े हो जाएंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने राहुल गांधी को दिए थे इंटरव्यू में चेतावनी। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि अगर इस बार लॉकडाउन खोलकर दूसरा लगाना पड़ा तो भारत की विश्वसनीयता को भारी धक्का लगेगा। रघुराम राजन ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका की भांति हमारे दावों में भी विश्वास झलके तो भारत को प्रतिदिन 20 लाख टेस्ट करने होंगे, जैसा कि विदित में है। अमेरिका 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर रहा था, लेकिन भारत की जनसंख्या व अन्य जटिलताएं देखते हुए 20 लाख टेस्ट प्रतिदिन करना आवश्यक है। शिक्षकों की पदोन्नति से उच्च प्राथमिक स्कूलों में लगे प्रधानाध्यापक पद रिक्त। उच्च प्राथमिक स्कूलों में लंबे समय से हजारों पद रिक्त है। डीएनआर रिपोर्ट बीकानेर। राज्य कर्मियों को मिलेगा अप्रैल का पूरा वेतन। सरकार ने मार्च की तरह नहीं दिया सैलरी डिफर्ड का आदेश। जयपुर राज्य कर्मियों ने अच्छी खबर है। ये कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण और लॉकडाउन के बीच राज्य के खजाने की खस्ता हालत के बावजूद सरकार अप्रैल माह का पूरा वेतन देगी। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद आईएएस से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। कोरोना योद्धाओं से भिड़े तो जाओगे जेल। जयपुर कोरोना संक्रमण से लोगों की जान बचाने में जुटे कोरोना योद्धाओं के साथ व्यवहार करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रदेश भर के पुलिस कोरोना वॉरियर्स के साथ मारपीट करने जैसी घटनाओं को गंभीरता से ले रही है। ऐसे रहेगी मॉनिटरिंग। विश्वविद्यालय परीक्षा की अवधि कम करे यूजीसी। विश्वविद्यालय कोविड-19 की स्थिति और व्यवहार्यता को देखते हुए जुलाई में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।
और परीक्षा की अवधि को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटा किया जा सकता है। आधुनिक एवं ऑनलाइन तरीके से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता। राज्यपाल। कोविड-19 से उच्च शिक्षा पर आए प्रभाव से राज्यपाल चिंतित, कहा विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होने देंगे। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आधुनिक। राज्यपाल। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब जुलाई के बाद। श्रीगंगानगर। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी प्रभावित हुई है। पहले परीक्षा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के अनुसार मई में नहीं हो सकेगी। परीक्षा की तिथि स्कूल और कॉलेजों के खुलने के बाद ही तय की जाएगी। VMOU बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 मई। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हेतु साक्षात्कार 5 मई को। भरतपुर। प्रदेश में ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की होगी श्रेष्ठतम सामग्री तैयार। स्माइल प्रोजेक्ट के बाद ई शिक्षण में हुई एक और महत्वपूर्ण पहल। जयपुर। नवीन अध्ययन सामग्री का निर्माण। महंगाई भत्ता के बाद सरकार ने NPS पर लगाई रोक, सरकार का एक और झटका। नई दिल्ली। जैसे ही संभव होगा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं होगी CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा लॉकडाउन के बाद तिथि तय होगी। नई दिल्ली। शिक्षा निदेशकों ने शिक्षकों से मांगी ऑनलाइन सामग्री, टॉप 50 का होगा चयन। शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी ने सरकारी शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षण सामग्री मांगी है। इसमें से टॉप 50 का चयन होगा। इसके जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने का काम किया जाएगा। जुलाई में ऑनलाइन या ऑफलाइन हो परीक्षा। UGC। परीक्षा की अवधि 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे करने की सिफारिश। नई दिल्ली। विश्वविद्यालय कोविड-19 की स्थिति और व्यवहार्यता को देखते हुए जुलाई में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से सेमेस्टर परीक्षा आयोजित कर सकते हैं और परीक्षा की अवधि को 3 घंटे से घटाकर 2 घंटा किया जा सकता है। कोरोना को हराना है, हमने यह ठाना है। सादुलपुर। जब करनी हो ऑनलाइन पढ़ाई। इंटरनेट के इतिहास में ऑनलाइन शिक्षा की तरफ इतना ज़्यादा रुझान कभी नहीं देखा गया जितना इस लॉकडाउन के समय देखा जा रहा है। चूंकि लॉकडाउन में सभी के लिए घर में रहना अनिवार्य है, इसलिए भविष्य की बेहतरी के लिए सभी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। कोरोना काल में मॉडल स्कूलों में प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक की एजुकेशन अटकी। ये कुछ खबरें हैं आज की इम्पोर्टेंट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज के मुख्य समाचार समाप्त करते हैं। हम कल आपसे मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।